हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम पढ़ रहे थे काल को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। ठीक है, भविष्य काल में इनकी परिभाषा देखिए कि भविष्य काल में होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है, जैसे आज अभी चल रहा है, अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी काम जारी है। और यही बात कल की होगी कि बाकी की क्लास हम कल करेंगे तो किसकी बात हो जाएगी, फ्यूचर की बात हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम, भविष्यकाल। ठीक है, इनके भी कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्य काल क्या होता है कि जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा। ठीक है, कब की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर में खेलने की बात हो रही है। वह जाएगा, अभी गया नहीं है, वह जाएगा। ठीक है, आने वाले समय की बात हो रही है। वह स्कूल जाएगा, स्कूल गया नहीं है, जाएगा, मतलब भविष्य की बात हो रही है। तो ये क्या है, सभी सामान्य भविष्य काल है। राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। ठीक है, बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। ठीक, रमा बाजार जाएगी। एगा एगी ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एगा, जाएगा। ठीक है, और कैसे आते हैं, एगी। ठीक है, जाएगा, जाएगी, तो एगा एगी ऐसे शब्द आते हैं इसमें। अगला देखेंगे फिर संभाव्य भविष्य काल में क्या होती है, इसमें संभावना प्रकट की जाती है। कब होने की, क्रिया के समय, भविष्य में होने की। ठीक है, क्रिया के भविष्य में होने की, इसमें क्या की जाती है, भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे संभावना, शायद वह चला जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे लगता है राम कल आएगा, संभव है कल राम आए। तो ये सभी क्या है, संभाव्य भविष्य काल है। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। संभाव्य भविष्य काल में अनुमान, फिर ये अनुमति, इच्छा, आशीष जैसे भावों का इसमें क्या होता है, बोध होता है। प्रभु सबकी रक्षा करे, तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। हेतु मत भविष्य काल में क्या होता है, इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया जो होती है वो अगली दूसरी क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह चले जाए तो मैं बैठूं। ठीक है, आप कमाएं तो हम खाएं। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अवश्य सफल हो जाऊंगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। अवश्य सफल हो जाऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं फिर वर्तमान काल को देखिए। जैसे हम कल की क्लास में किए थे, वर्तमान काल कर लिए थे और क्या कर लिए थे, हम भूतकाल को कर लिए थे। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, और आज की क्लास में हम देख लिए किसको, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद पढ़े, 6 भेद पढ़े। भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के हमने कितने भेद पढ़ लिए, भविष्य काल के भेद पढ़े हमने कितने, 3। ठीक है, संभाव्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य, और क्या आता है, हेतुमत भविष्य काल। तो इस तरह से कितने पढ़े हमने, 3 पढ़े। ठीक है, अब वर्तमान काल का उदाहरण, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखिए, सीता पढ़ती है, इसमें ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं। राम खेलता है। ठीक है, वह कोलकाता जाता है, तो क्या आया इसमें, ता है, ती है, ते हैं ऐसे आएगा, तो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक, तात्कालिक वर्तमान काल में क्या है, क्या आता है, रहा है। ठीक है, रहा है, रही है। ठीक है, रहे हैं। ठीक, ऐसे शब्द आएंगे, रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे सीता पढ़ रही है, राम खेल रहा है, तो इसमें काम जारी रहता है। और पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, इसमें काम हो चुका रहता है। जैसे सीता पढ़ चुकी है, इसमें पढ़ चुकी है, तो इसमें क्या आता है, चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह कोलकाता जा चुका है। अब इसी का देखेंगे, जैसे संदिग्ध में बनाना है, सीता पढ़ रही
सीता पढ़ रही है, ये क्या है तात्कालिक वर्तमान है, ठीक है। और सामान्य वर्तमान बनाएंगे तो सीता पढ़ती है। पूर्ण वर्तमान बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, सीता पढ़ चुकी है। अब इसका संदिग्ध में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता पढ़ती होगी, ठीक है। तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। संभावना बनाएंगे इसमें तो सीता पढ़ी हो, तो ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। हेतु मत वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, सीता पढ़ चुकी हो तो बत्ती बंद कर दो, ये क्या हो जाएगा, हेतु वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगला उदाहरण देखेंगे, राम खेलता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। अब इसी का तात्कालिक वर्तमान बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम खेल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, राम खेल चुका है। और इसी का संदिग्ध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम खेलता होगा। संभावना वाला बनाएंगे तो क्या होगा, संभावना के लिए राम खेला हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, संभाव्य वर्तमान काल। इसी तरह से देखें, वह कोलकाता जाता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। वह कोलकाता जा रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आता है तो क्या होता है, तात्कालिक वहाँ पर वर्तमान काल होता है। वह कोलकाता जा चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वह कोलकाता जाता होगा, ठीक है। इसमें क्या है, संदिग्ध है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और संभावना के लिए क्या होगा, वह कोलकाता गया हो, ठीक है, वह कोलकाता गया हो, तो ये क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है, संभाव्य वर्तमान काल है। इसी तरह हम देखें भूतकाल का, सीता पढ़ी है, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। अब इसी का हम बनाएं, जैसे राम खेला, ठीक है, मोहन गया, तो ये सभी के सभी क्या है, सामान्य भूतकाल है। भूतकाल में यह घटना हो चुकी है। अब जैसे आसन्न भूतकाल, सीता पढ़ी, तो सीता पढ़ी है, ये क्या है, आसन्न भूतकाल है। राम अभी खेला है, ये क्या है, आसन्न भूतकाल है। मोहन गया है, ये क्या है, आसन्न भूतकाल है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखें, इसी का सीता पढ़ी है का हम बनाएंगे पूर्ण भूतकाल। सीता पढ़ चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आएंगे, चुका था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, ऐसे शब्द आएंगे तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। काम पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन कब होता है, ये पास्ट में हुआ रहता है, ठीक है। अपूर्ण में क्या हो जाएगा, सीता पढ़ रही थी, ठीक है, इसमें काम जारी रहता है, लेकिन कब, भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल में क्रिया पूर्ण ना हुआ रहे तब वहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। संदिग्ध में सीता पढ़ी होगी, ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल के बाद आता है हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या होगा, सीता पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती, तो ये क्या हो गया, हेतु मत भूतकाल। इसी तरह देखिए, सामान्य भूतकाल में लिया है कि राम खेला, ठीक है। अब इसी का आसन्न भूतकाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम अभी खेला, ठीक है, राम अभी खेला। क्रिया के अभी होने का इसमें पता चलता है, किंतु कब हुआ रहता है, ये भूतकाल में, ठीक है, कब हुआ रहेगा काम, भूतकाल में। और अगला देखिए फिर क्या दिया है, पूर्ण भूतकाल में काम पूरा हो चुका रहता है, ठीक है। राम खेल चुका था, ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। राम खेल रहा है, मतलब काम जारी है, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। राम खेल रहा था, मतलब उस समय क्रिया पूर्ण नहीं हुआ था। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, राम खेला होगा, ये होगा संदिग्ध भूतकाल। अगला देखेंगे फिर भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल में जैसे कि सीता पढ़ेगी, ये क्या है, सामान्य भविष्य। अब इसी का हम बनाते हैं संभावना के लिए, ठीक है। संभाव्य भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, संभव है सीता पढ़ेगी। हेतु मत भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, किताब होगी तो सीता पढ़ेगी, ठीक है, किताब होगी तो सीता पढ़ेगी, ये क्या बन जाएगा, इसका हेतु मत भविष्यकाल। राम खेलेगा, सामान्य भविष्यकाल है, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल है। राम खेलेगा, संभव है, राम खेलेगा, संभाव्य भविष्यकाल है, ठीक है। बेड बॉल हो तो राम क्रिकेट खेलेगा, हेतु मत भविष्यकाल है। आगे हम देखते हैं प्रश्न, ठीक है। बालक स्कूल जा रहा है, कौन सा काल है, देखो अभी भी काम क्या है, काल पूरा नहीं है, काम जारी है। और क्या है, बालक स्कूल क्या कर रहा है, जा रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है, कौन सा, तात्कालिक वर्तमान काल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्य जारी रहता है, ठीक है, कंटिन्यू जारी रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यही देखिए, गीता गाना गा चुकी, कौन सा काल है, काम देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, काम पूर्ण हो चुका है, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद पढ़े हमने, सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्तमान काल, ठीक है, पहला कौन सा था, वर्तमान काल। दूसरा क्या देखा हमने, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। और तीसरा हमने क्या देखा, भविष्यकाल। तो इस तरह से क्या होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, भविष्यकाल, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, और तीसरा आता है भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी भेद पूछे तो 6, भूतकाल के भी भेद पूछे तो 6, भविष्यकाल का पूछा जाएगा तो कितना होता है, भविष्यकाल के कितने भेद पढ़े हमने, 3 भेद।
अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। ठीक है, भूतकाल में नहीं है। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आता है तो भूतकाल होता है, तो ये तो नहीं होगा। उसने पढ़ाई की थी, तो ये भी क्या है, भूतकाल, ये भी नहीं होगा। उसने पढ़ाई कर ली थी, काम पूरा हो चुका था, लेकिन कब हुआ था, ये पास्ट में हुआ था, तो ये भी भूतकाल के उदाहरण है। इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। वह पढ़ने वाला है, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाला है। ये किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। लिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्यकाल सूचक वाक्य का चयन कीजिए जिसमें भविष्य की संभावना हो। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, तो इसमें क्या है, इसमें भविष्यकाल है। ठीक है, भविष्य के बारे में बोला जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। हम फिर देखेंगे अगला प्रश्न, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद बताना है। क्या ये पूर्ण वर्तमान है या संदिग्ध है। देखो, सीता पढ़ रही होगी, ये क्या है, संदिग्ध है। ठीक, अगला देखेंगे फिर विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है। मतलब आसन्न भूतकाल, अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल में आता है। ठीक है, सामान्य भूत नहीं होगा, ना ही हेतु में तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। अगला देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया बीते हुए समय में हो जाती है उसको हम कहते हैं भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, देखो, सीता खेल रही होगी, यही क्या है, संदिग्ध है। मोटर चल रही है, मतलब काम अभी जारी है, तो ये किसकी बात हो रही है, वर्तमान की। बालक खा रहा है, ये भी कौन सा काल है, वर्तमान काल है। वे आए हैं, ये भी किसकी बात है, वर्तमान काल की बात है। ठीक है, अगला देखेंगे, भूतकाल का भेद नहीं है। असंदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भी होता है, आसन्न भी होता है, असंदिग्ध भूतकाल नहीं होता, तो सही उत्तर होगा ए। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद पढ़े हमने, 6 भेद पढ़े। सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, और हेतुमत भूतकाल होता है। फिर देखेंगे कौन सा वाक्य भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वह स्कूल जाएगा, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। ठीक है, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, क्या इसमें भविष्य काल है, नहीं, तो यही होगा गलत। लगता है राम कल जाएगा, भविष्य की बात हो रही है। फिर देखेंगे, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। देखेंगे भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के कितने भेद पढ़े हमने, 3। ठीक है, एक क्या पढ़ा था हमने, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, दूसरा क्या था, संभाव्य। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल पढ़ा हमने, और एक क्या हमने पढ़ा, हेतु मत भविष्य काल पढ़ा हमने। ठीक है, तो इस तरह से कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य भविष्य काल होता है, और संभाव्य भविष्य काल होता है, हेतु मत भविष्य काल, इस तरह से 3 भेद होते हैं। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, वह काम कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, काम इसमें जारी है, तो ये तो पूर्ण भूतकाल नहीं है। वह काम कर चुकी थी, कब की थी, उसने पास्ट में, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, वह काम कर चुकी। तो फिर देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताएंगे। सामान्य, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है मतलब काम अभी जारी है। रमेश ने समाचार पढ़ा। ठीक है, पढ़ा। फिर देखेंगे, वह कलकत्ता जाता है, तो सामान्य वर्तमान में क्या आता है, ता है, ती हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ता है, ती हैं, ते हैं, तो ये इसी में देखो, वह कलकत्ता जाता है, ता है, ती हैं, ते हैं, किसके उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, और होता है भविष्य काल। नरेश, फिर देखेंगे, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, तो रहा था, रही थी, ये किस में आते हैं, अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय या उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, वो क्या होता है, काल। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।